नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है न्यूज स्प्रिट में। मित्रों, आपको बता दूं कि भारत में जो कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा है वो अब 29,000 को पार कर चुका है और मौतों का आंकड़ा 900 को पार कर चुका है। लेकिन राहत की बात यह है कि अगर दुनिया के तमाम देशों से भारत की तुलना करें तो भारत में जो स्थिति है वो दुनिया के तमाम देशों की तुलना में काफी बेहतर कही जा सकती है। इन तमाम देशों में कई ऐसे देश भी हैं जो बेहद शक्तिशाली हैं, भारत से ज्यादा यहां पर संसाधन मौजूद हैं। कुछ ऐसे भी देश हैं जहां पर भारत से बहुत कम आबादी है, लेकिन इन देशों में भी जो स्थितियां हैं वो भारत से कहीं ज्यादा बदतर स्थिति है। तो इन सब की जो वजह मानी जा रही है वो यही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समय रहते हुए लॉकडाउन किया और जिस तरीके से मोदी सरकार ने एक के बाद एक कदम उठाए, वही वजह रही कि भारत में जो मौतों का आंकड़ा है या फिर जो संक्रमित मरीजों का आंकड़ा है वो दुनिया के तमाम देशों से बेहद कम है। मित्रों, आपको बता दूं कि 20 देशों की सूची जारी हुई है जो कि दुनिया के सबसे प्रभावित देश हैं कोरोना वायरस से। इस सूची में भारत की जगह क्या है और इस सूची में कौन टॉप लेवल पर है वो आपको पूरी खबर बताऊंगा। इस सूची के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, लेकिन सबसे पहले कमेंट में आप मुझे बताएं कि क्या आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से कोरोना वायरस से लड़ने में लगातार केंद्र सरकार कदम उठा रही है, तो क्या आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या मोदी सरकार का समर्थन करते हैं? कमेंट में अपना जवाब दीजिएगा। फिलहाल आपको बता दूं कि सर्वाधिक 20 प्रभावित देशों में भारत का जो स्थान है वो 16वां नंबर है। शीर्ष 11 में देशों की बात करूं, अगर टॉप लेवल के 11 देशों की बात करूं इस लिस्ट में, तो यहां पर मरीज 50,000 से ज्यादा है। सबसे टॉप लेवल पर अमेरिका बैठा हुआ है। अमेरिका में सबसे अधिक मरीज हैं और मौतों का आंकड़ा भी सबसे ज्यादा है दुनिया के सभी देशों में। इसके बाद स्पेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन है। और भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत की जो स्थिति है वो स्विट्जरलैंड से भी बेहतर है। स्विट्जरलैंड आपको बता दूं कि धरती का स्वर्ग कहा जाता है और जनसंख्या जो है वो भारत के लिहाज से बेहद कम है। WHO और जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की रिसोर्स सेंटर के मुताबिक सोमवार शाम तक स्विट्जरलैंड 15वें नंबर पर था, जहां कोरोना को दस्तक दिए हुए 63 दिन हो चुके हैं। यहां पर 29,061 लोग संक्रमित थे सोमवार के आंकड़ों के मुताबिक और 1,610 लोगों की जान जा चुकी थी। भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अगर सोमवार तक के आंकड़े देखें तो भारत में 89 दिनों में 27,892 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है, जबकि 872 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दूं कि भारत में पहला केस 30 जनवरी, जबकि स्विट्जरलैंड में पहला केस 25 फरवरी को, यानी भारत के 26 दिन बाद मिला था। आज 86 लाख की आबादी वाला स्विट्जरलैंड 130 करोड़ की आबादी वाले भारत से अधिक प्रभावित है। आंकड़ों पर अगर गौर करेंगे तो स्विट्जरलैंड में रोजाना औसतन 461 मरीज मिले और रोजाना औसतन 25 लोगों की मौत हुई है, एवरेज। और अगर भारत में एवरेज देखते हैं तो भारत में रोजाना 313 मरीज मिले और रोजाना के हिसाब से 9 लोगों की मौत हुई। इसके अलावा बात करता हूं मित्रों पेरू की आबादी आपको बता दूं कि 3 करोड़ है। पहला केस यहां पर 6 मार्च को मिला था। 63 दिनों में 27,517 में लोगों में वायरस की पुष्टि हुई है, जो कि भारत से यहां पर सिर्फ 375 मरीज कम हैं। 728 लोगों की अब तक यहां पर मौत हो चुकी है। पुर्तगाल की बात करूं, पुर्तगाल की जनसंख्या 1 करोड़ है। भारत की तुलना में मरीज कम है, लेकिन मौतों का आंकड़ा यहां पर भारत से ज्यादा है। 57 दिन पहले यहां पर पहला केस मिला था और अब तक 23,864 लोगों में वायरस की पुष्टि हुई है और 903 लोगों की मौत हो चुकी है। इक्वाडोर, जहां की आबादी 1 करोड़ 72 लाख है, पहला मामला 29 फरवरी को आया था। 59 दिनों में 22,719 लोग चपेट में आ चुके हैं और 576 की मौत हो चुकी है। तो ये ऐसे देश हैं जो कि भारत से आबादी में बेहद कम है, या जो मैंने जो टॉप लेवल देश बताए थे, स्पेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, ये भारत से कहीं ज्यादा विकसित देश हैं और यहां पर संसाधनों की कमी नहीं है। लेकिन फिर भी यहां पर या इन छोटे देशों में मौतों का आंकड़ा जो है वो भारत से कहीं ज्यादा बदतर स्थिति में है, संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बदतर स्थिति में है। तो इसकी बड़ी वजह यही रही कि भारत में समय रहते लॉकडाउन किया गया। और आपको बता दूं कि दुनिया के तमाम देशों ने या दुनिया की तमाम एजेंसियों ने प्रधानमंत्री मोदी को इस वक्त नंबर 1 लीडर इसी वजह से माना है कि कोरोना वायरस से लड़ने में जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने लीडरशिप की भारत की, तो इसकी काफी वाहवाही हुई है और अब आंकड़े भी इसकी गवाही दे रहे हैं। तो मित्रों, इस खबर को शेयर करें, साथ ही साथ देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए न्यूज स्प्लिट को सब्सक्राइब कर दें और बराबर में जो बेल आइकन है, जो घंटी का निशान है, उसे जरूर दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।